हमें ये तो पता चल गया है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करते हुए अपनी लाइफ में बड़ी चीज़ों को आसानी से आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसमें आने वाले थॉट्स और हमारा इमोशन कंट्रोल में ही नहीं है, तो हम अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा क्रिएट नहीं कर सकते। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करने से पहले आप पहले यह देखें आपका माइंड आपके कंट्रोल में है और क्या आपका माइंड हेल्दी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी विषय है। भगवत गीता में कहा गया है कि हमारा मन ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त है और यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है। अगर ये हमारे कंट्रोल में न हो तो इसे कंट्रोल में करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि यू हैव टू चॉइसेस, टू कंट्रोल योर माइंड और लेट योर माइंड टू कंट्रोल यू। इसका तात्पर्य है कि हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम अपने आप को और हमारा मन को कंट्रोल करें, या फिर हम हमारे ब्रेन को अपने आप को कंट्रोल करने के लिए सौंप दें। यदि कोई इंसान अपने मन या फिर मस्तिष्क का गुलाम बन जाता है, तब ही एंजाइटी, स्ट्रेस और नेगेटिविटी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और ये सारी समस्याएं विनाशकारी हैं। महात्मा बुद्ध हमसे कहते हैं कि एवरी टाइम योर माइंड शिफ्ट्स योर वर्ल्ड शिफ्ट। इसका अर्थ है जब भी आपका मन और ख्याल बदलता है, ठीक उसी अनुसार आपकी दुनिया भी बदल जाती है। इस वाक्य से हमें पता चलता है कि हमारा अंतर और हमारा मन ही हमारे बाहर की दुनिया को पूरी तरह कंट्रोल करता है। वहीं अगर यही हमारे कंट्रोल में न हो तो हमारे उंगलियों से हमारी पूरी दुनिया फिसल जाती है। इसे हम एक और तरीके से बोल सकते हैं, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यानी जैसा आपका मन और मस्तिष्क के अंदर है, वैसा ही आपकी रियलिटी बन जाती है, यानी आपकी पूरी दुनिया बन जाती है। जब आप अपने मस्तिष्क के नियंत्रण में होते हैं, तब आप स्ट्रेस और एंजाइटी से घिरे हुए होते हैं। आप उन सारी चीज़ों की चिंता में डूबे हुए होते हैं जो आपकी लाइफ में चल रही है। लेकिन जब आपका मस्तिष्क आपके नियंत्रण में होता है, तब आप अपने आप को संसार के शिखर पर महसूस करते हैं। तब आप बुरी चीज़ें गिनने की बजाय जिंदगी की अच्छी चीज़ों और महानतम चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। और तब आपको रोकने के लिए आपका मन और मस्तिष्क नहीं आ सकता, क्योंकि वो आपका गुलाम है, ना कि आप उसके। याद रखिए, सबकॉन्शियस माइंड और आपका अंतर आपका दोस्त तब तक ही है जब वो आपके कंट्रोल में होता है। जब आप उसे खुली आज़ादी दे देते हैं, तो वह हर एक नकारात्मक चीज़ पर ध्यान देता है और आपकी रियलिटी नकारात्मक बन जाती है। आपकी पूरी दुनिया बुरी बन जाती है। चलिए तो अब स्ट्रेट टू पॉइंट आते हैं और जानते हैं कि हम अपने ब्रेन को और हमारे हृदय को कैसे अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। एक बार फिर से भगवत गीता पे नज़र डालते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपको अपने माइंड और इमोशंस को कंट्रोल करना है, तो आपको अपना 5 सेंसेस को कंट्रोल करने से शुरुआत करनी होगी। इसी से आप नियंत्रण रख सकते हैं। आपके ब्रेन को कंट्रोल करने की पहली सीढ़ी अपने 5 सेंसेस को कंट्रोल करना है। आपको अपने ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर को बैलेंस करना होगा। अपने दिमाग को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप मेडिटेशन की हैबिट बनाएं। मेडिटेशन आपको काम और रिलैक्स करता है। साथ ही साथ जब आप इसे काफ़ी दिनों तक करना स्टार्ट कर देते हैं, तब आप एक क्लीन और पॉजिटिव ऑरा का निर्माण करते हैं, जो आपको डिवाइन, भगवान और ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से मैच कराता है। और तब आपका सिर्फ मस्तिष्क या मन ही आपके कंट्रोल में नहीं होता, बल्कि पूरी दुनिया आपके कंट्रोल में होती है। अभी भी जो लोग अपने माइंड और मन के गुलाम हैं, वो लोग सिर्फ इसे सुन के छोड़ देंगे और कभी भी मेडिटेशन को प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सचमुच में अपने हायर सेल्फ को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आपको इसे ज़रूर करना चाहिए। अगर शुरुआत में ही आप महान तरीके से मेडिटेशन को प्रैक्टिस करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा न करें, क्योंकि शुरुआत में आपको थोड़ी कठिनाई ज़रूर होगी। और जब आप इस मेडिटेशन को अपनी हैबिट बनाएंगे और हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको ये 2 गुना रिजल्ट्स देगी। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपको पहले ही दिन से इसे करने में बहुत मज़ा आने लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। शुरुआत में आपको इसे करने का मन नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में पूरा नियंत्रण चाहते हैं, तो आपको इसे करना ही होगा। थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन आपको अपने प्रयास में थोड़ी सी भी कमी नहीं लानी है, और यह महत्वपूर्ण है। हिमालय की पहाड़ियों में कठोर तप करते हुए साधुओं के बारे में ज़रूर पढ़ें। आपको पता चलेगा कि उन्हें ठंड का एहसास ही नहीं होता, क्योंकि उनका मन उनके नियंत्रण में है।
मन पे नियंत्रण होना कितनी बड़ी बात है, शायद अभी आपको इसका अंदाज़ा नहीं है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइबर्स का टारगेट 900 का है, तो फटाफट से कंप्लीट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।